सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज में। टोंक से 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री रही जकिया इनाम नहीं रही। देर रात जयपुर में उनका निधन हो गया। जकिया पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके बाद कल शाम उन्हें RUHS में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उदयपुर केंद्रीय कारागृह में कोरोना का कहर देखने को मिला है। यहां 46 नए कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 4 दिन पहले भी यहां 27 कैदी कोरोना संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग की टीमों की निगरानी में जांच की जा रही है। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा RBM हॉस्पिटल का कोरोना वार्ड इन दिनों पुलिस छावनी बना हुआ है। यहां डीग सब जेल से लाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर के शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। वहीं जिला मुख्यालय पर 100 बेड ऑक्सीजन के साथ तैयार किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए लाई जा रही करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब की 1325 पेटियां भीलवाड़ा की आबकारी थाना पुलिस ने पकड़ी हैं। कंटेनर चालक टीम को देखते हुए कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गया। जोधपुर की बाप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से 45 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस रुपयों को लेकर जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बीचवाल और करनी औद्योगिक क्षेत्र से आने वाले अपशिष्ट पानी और सॉलिड वेस्ट की समस्या का शीघ्र समाधान होगा। इसके लिए रिको द्वारा बीचवाल इको फ्रेंडली फाउंडेशन और करनी बीकानेर एनवायरो फाउंडेशन को जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। अलवर में किशनगढ़ बाग क्षेत्र के गांव नांगल सालिया निवासी संजय बागड़ी ने उत्तर प्रदेश की संस्था द्वारा आयोजित ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बागड़ी के स्वर्ण पदक प्राप्त करने से क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है। याबड़ी तहसील स्तर के सभी गौशाला संचालकों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुरेश KM को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में गौशाला संचालन अनुदान सहित गौ संवर्धन एवं नस्ल सुधार पर अपनी मांगों का उल्लेख किया गया। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया को जल्द ही 2 सब्जी मंडियों की सौगात मिलने वाली है। नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा ने चंदेरिया क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और चंदेरिया क्षेत्र में सब्जी मंडी के लिए सही जगह नहीं होने के चलते नई सब्जी मंडी बनाने के लिए 2 जगह चिन्हित किए हैं। जैसलमेर के गौ संवर्धन संघर्ष समिति के जिला संयोजक रमन सोनी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजे गए, जिसमें गौवंश के लिए 365 दिन की अनुदान राशि देने की मांग की गई। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मेड़ता के मोररा रोड स्थित मीराबाल मंदिर में सुपरवाइजर और BLO का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट, RO, ARO, मतदान अधिकारी, सहायक मतदान अधिकारी और प्रगणकों ने हिस्सा लिया। 84 में पंचायत समिति चीखली के ग्राम पंचायत हुआ और आसपास क्षेत्र में कोरोना महामारी को लेकर सतर्कता हेतु भामाशाह प्रयास कर रहे हैं। युवा समाजसेवी राजेश पाटीदार ने मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। समानता मंच संरक्षक दिग्विजय सिंह चूड़ावत के नेतृत्व में 84 समानता मंच ने मुख्यमंत्री के नाम सीमलवाड़ा SDM को ज्ञापन सौंपा और अधिशेष 1167 पदों का लाभ सभी वर्गों को देने की मांग की। बूंदी जिले के ठीकरी निवासी बाबूलाल मीणा की कोटा अरखेपुरम थाने में ड्यूटी करते समय कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से हुई मौत के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शुभम मीणा ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। कापरेन थानाधिकारी बुद्धि प्रकाश नाम के कोरोना संक्रमण से हुए एक व्यक्ति के निधन पर रोटेदा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने नामा के चित्र पर माल्यार्पण कर जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं ग्रामीणों ने नामा को शहीद का दर्जा देने और थाना परिसर में मूर्ति लगाने की मांग की। बडला बासनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुरोहितों के बास में बनी GLR क्षतिग्रस्त है और जलदाय विभाग के अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मजबूरन ग्रामीण इसमें निजी ट्यूबवेल से पानी भर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए रावतसर शहर के विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों की SDM शिवा चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी ने सहमति जताते हुए रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया।
श्री भवाल माता ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मेड़ता क्षेत्र का दौरा किया और भक्त शिरोमणि मीराबाई के मंदिर के दर्शन करने के बाद मीरा स्मारक का अवलोकन किया। नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष अनिल थानवी ने सभी को सम्मानित किया। मेड़ता सिटी में स्वर्ण भारत परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीयूष पंडित ने कुपोषण माह पर वेबिनार आयोजित किया और कुपोषण मुक्त भारत के सभी अवार्डीज को शपथ दिलवाई गई। इस दौरान समाज सेवा से जुड़े सभी 30 अवार्डीज को सम्मानित किया गया। लाडनू में गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से एसडीएम को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौशालाओं को 365 दिन अनुदान देने की मांग की, साथ ही गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। लाडनू एसडीएम राम अवतार कुमावत ने मतदान दलों के कार्मिकों को सेठ श्री सूरजमल कापड़िया औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कुल 100 में से 99 प्रशिक्षार्थी मौजूद हुए थे और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के बाबत प्रशिक्षण भी दिया गया। लाडनू में एसडीएम राम अवतार कुमावत ने नगरपालिका ईओ डूडी के साथ शहर की सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुमावत ने ईओ को सभी वार्डों में नियमित सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। समदड़ी में गौशाला संचालकों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। गौशालाओं में अनुदान राशि में कटौती के विरोध में गौशाला संचालकों द्वारा सीएम के नाम ज्ञापन दिया। झालावाड़ में इन दिनों सड़कें बदहाल हैं। सड़कों से उड़ती धूल से लोग खासे परेशान हैं। सड़कों पर बने गड्ढों से वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। वहीं उड़ती धूल से बीमारियां होने की आशंका है। लोगों ने सड़कों की मरम्मत की मांग की है। लाडनू शहर में 10 और ग्रामीण क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी जारी की गई है। एसडीएम राम अवतार कुमावत ने बताया कि लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से जीरो मोबिलिटी लागू की गई है। लाडनू शहर के स्टेडियम में संचालित हो रही इंदिरा रसोई का उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया और भोजन कर उसकी गुणवत्ता जांची। साथ ही रसोई में नियमित साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। जैसलमेर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 दिन के लिए धारा 144 लागू की गई है और इसके तहत किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और सोशल डिस्टेंस रखते हुए घर से बाहर निकल सकेंगे। लंबे समय से अधूरे पड़े जोजरी नदी रिवरफ्रंट योजना को गुजरात की साबरमती नदी रिवरफ्रंट योजना की तर्ज पर विकसित करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नई डीपीआर बनाई गई है जिसमें 456 करोड़ रुपए से जोजरी नदी को विकसित करने की योजना है। लाडनू तहसील के ग्राम सुनारी में मूली देवी के निधन पर उनके बेटों ने मृत्यु भोज की सामाजिक कुप्रथा को नहीं अपनाया। साथ ही स्थानीय वीर तेजा गौधाम गौशाला में गायों को लापसी खिलाई। बहरोड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 600 से ज्यादा पार हो चुकी है। हालांकि इनमें से करीब 520 संक्रमित मरीज ठीक भी होकर अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। लाडनू में चीफ शहर काजी मोहम्मद अयूब अशरफी के निधन पर थानाधिकारी मुकुट बिहारी मीणा उनके घर बैठक में पहुंचे और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर कानाराम ने बताया कि जिसके चलते कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर पर 500 ऑक्सीजन बेड अतिरिक्त लगाए जाएंगे। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में प्याज के बीज की मंडी में राजस्थान हरियाणा सहित अनेक प्रदेशों के किसान प्याज का बीज खरीद कर ले जा रहे हैं। प्याज के बीज से जुड़े व्यापारियों ने बताया कि यहां पर करीब 10 से 12 ट्रक प्याज के बीज बिक्री हो जाती है। नागौर जिले भर में एक दिन पहले कोरोना से 42 और मरीज संक्रमित पाए गए थे और अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा जिले भर में 4259 तक पहुंच चुका है। उपखंड क्षेत्र बौली में अवैध बजरी खनन रोकने का नाम नहीं ले रहा है और बागदोली गांव में बजरी का अवैध परिवहन रोकने के लिए सरपंच गंभीर मल गुर्जर और ग्रामीणों ने रास्ते में जेसीबी से गड्ढा खोदकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित खटीक मोहल्ले में एक महिला कुएं में कूद गई और पुलिस ने महिला को बाहर निकालकर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन मेघवाल समाज की ओर से रीट में एससी वर्ग को 36% उत्तीर्ण अंक करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना संक्रमण से सतर्कता और सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर एसडीएम मुकुट सिंह चौधरी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
पिड़ावा क्षेत्र में इन दिनों सभी किसान फसल कटाई में जुटे हुए हैं, लेकिन वर्षा होने की आशंका से किसान चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। इस बार फसलों में रोग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। डूंगरपुर जिले में पंचायतों में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे सुरक्षा गार्ड ने कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी की जगह सीधे ही पंचायतों में उन्हें लगाने की मांग की, साथ ही भुगतान भी सीधे उनके खातों में डलवाने की मांग की है। पंचायत राज संस्थाओं के द्वितीय चरण के चुनाव के लिए प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिले की धरियावद और धलोट पंचायत समितियों में आगामी 3 अक्टूबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग के निर्देशन में अवैध कार्यों की रोकथाम को लेकर 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में पनवाड़ और बकानी पुलिस ने 15 जुआरियों को 63,000 रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। देई स्टेट हाईवे 34 के पास वन विभाग की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। अवैध कब्जाधारियों ने जेसीबी से लगाया गया डॉल को वापस सम्मिलितीकरण किया गया। पिड़ावा क्षेत्र के बरखेड़ी में खेत पर कार्य करने की बात को लेकर पति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी और साली की पिटाई कर दी। पत्नी पुष्पा बाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने पति शंभू सिंह और इसके साथ ही देवर बने सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिड़ावा क्षेत्र में इस साल फसलों में रोग लगने से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे और बीमा क्लेम के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग द्वारा फसलों की क्रॉप कटाई का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके द्वारा फसलों में हुए खराबे का मुआवजा और बीमा क्लेम राशि तय की जाएगी। झालावाड़ जिले के मिनी सचिवालय में लगभग 45 मिनट बिजली गुल रही और जिससे सभी कामकाज ठप रहे। बिजली को ठीक करने का काम शुरू किया गया। सुमेरपुर के जवाई बांध में डूबे युवक का शव गोताखोरों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया है और मृतक की पहचान प्रकाश कुमार मेघवाल कोटा गांव के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सायरा ब्लॉक की तिरोल ग्राम पंचायत के जोगियों का तालाब गांव के करीब 1 दर्जन परिवारों को पिछले 1.5 वर्ष से राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस में पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और राशन सामग्री वितरण करवाने की मांग की। श्री देव नारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया और सर्कल गुर्जर समाज द्वारा टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए देवधाम जोधपुरिया मंदिर में हवन किया गया। पर्वतसर में श्री यादे माता प्रजापत कुम्हार सेवा समिति की ओर से गांधी चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद सुगनाराम प्रजापत मामडोली को सर्व समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया, पूर्व चेयरमैन भगवान बंग सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत ये अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महंत संत प्रतापपुरी के नेतृत्व में गडीसर सरोवर का स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। पिड़ावा कस्बे के माताजी की बाड़ी बालाजी मंदिर पर मानस मंडल की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। अखंड हिंदू समाज उपाध्यक्ष राकेश मीणा ने बताया कि मंदिर में सुंदरकांड पाठ चलते हुए 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रामायण पाठ का आयोजन भी करवाया गया। नागौर जिले के डेह कस्बे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार कम बरसात होने से मूंग, मोठ और बाजरे की फसलें खराब हो गई हैं। क्षेत्र के किसानों ने आदान अनुदान योजना के तहत कलेक्टर से फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। राजगढ़ में प्रजापति महासभा राजस्थान की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष बत्तीलाल ने नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से हनुमान मंदिर के परिसर में साफ सफाई की गई। पिड़ावा क्षेत्र के मयाखेड़ी में हुई बरसात से खेतों में पड़ी फसल नष्ट हो गई है। पहले ही पीलिया रोग से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बरसात से खेतों में पानी भरने से सोयाबीन और उड़द की फसल खराब हुई। अलवर के किशनगढ़बास निवासी त्रिलोक चंद्र शर्मा को राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर किशनगढ़बास के कर्मचारियों ने आभार जाहिर किया। सिकराय के अगावली गांव में छप्पर पोष घर में अचानक आग लगने से घरेलू सामान सहित 15,000 रुपए की नकदी जलकर खाक हो गई। वहीं अग्निकांड में पीड़ितों को ठेकेदार श्री नारायण मीणा के द्वारा 5100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।
उपखंड मुख्यालय बौली पर कोरोना संक्रमण के बीच लापरवाही भी नजर आई है। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में बैरिकेड्स बार बार हटाए जाने के बाद एसडीएम राजेश मीणा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पॉजिटिव मरीज और उनके परिजनों द्वारा भी होम क्वारंटीन नियमों की अवहेलना के बाद लोगों में दहशत है। खानपुर ब्लॉक में कोरोना वैश्विक महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते लोग दहशत में हैं। बीसीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र वर्मा ने बताया कि खानपुर में 4, बलदेवपुरा में 1 और कवलदा में 1 कोरोना पॉजिटिव आया है और इसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा कोरोना जांच सैंपलिंग की गई। महुआ में मंडावा रोड पर बनाए जा रहे नाले को लेकर चल रहे विवाद के बीच विधायक ओम प्रकाश शुक्ला ने नाले का निर्माण कार्य दोबारा चालू करवाया। विधायक ने मौके पर अधिकारियों को बुलवाकर 50 फीट दूरी पर ही नाले का निर्माण शुरू करवाया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर भी सरकार के समक्ष ये मांगे रखी और उन्होंने जल्द से जल्द अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करवाने की मांग की। प्रतापगढ़ जिले में 4 दिनों से हो रही लगातार बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया है। विधायक रामलाल मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर क्षेत्र में गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग की। एमबीसी वर्ग में आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में लव सेना लबाना समाज हिंदुस्तान की ओर से उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में एमबीसी से जुड़े लोग मौजूद रहे। मांगरोल क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन और गौ संरक्षण टैक्स को अन्य कामों में लेने का विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया है और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर को ज्ञापन दिया। समदड़ी में व्यापारियों और ग्रामीणों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस विभाग की अलग अलग टीमों ने बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना की हिदायत की। समदड़ी में पल्स पोलियो अभियान में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जेठंतरी, आंगनबाड़ी केंद्र लादूनगर, जेठंतरी हॉल्ट पर नन्हे मुन्नों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। झुंझुनू के सिंघाना में रहने वाली एक महिला ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की है। उसने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाई। भिवाड़ी नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा, तिजारा तहसीलदार और मौका मजिस्ट्रेट अरविंद कविया की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाए गए। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा पहले हल्का विरोध किया गया, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद लोग खुद ही अपना पक्का अतिक्रमण हटाते दिखाई दिए। झुंझुनू में पंचदेव मंदिर स्थित पीएचईडी कार्यालय के पास से गुजर रहे नाले के ब्लॉक होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले की गंदगी और कीचड़नुमा पानी सड़क पर आ रहा है। लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने वाईफाई और नए कोच और ट्रेन इंडिकेटर का उद्घाटन किया और जिससे अब रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे यात्रियों को वाईफाई सुविधा मिल सकेगी। चूरू के कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर बैठक हुई, जिसमें राइट टू हेल्थ के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह ने चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लक्ष्मणगढ़ में बलारा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी विजेंद्र कुमार से एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर पीएम मोदी गंभीर, कल करेंगे 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद। कोरोना के खिलाफ रणनीति होगी तैयार। राजधानी में कल से फिर दौड़ेगी मेट्रो। सीएम गहलोत मेट्रो के चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक के रूट का करेंगे उद्घाटन। सफर के दौरान करनी होगी कोरोना गाइडलाइंस की पालना। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन। विपक्ष के बहिष्कार के बीच कृषि से जुड़ा तीसरा बिल भी राज्यसभा में पास। इससे पहले राज्यसभा में आज विपक्षी दलों के 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा। विपक्ष सभापति के फैसले का विरोध करते हुए वॉकआउट कर गया। आज सुबह संसद परिसर में धरने पर बैठे राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन इससे पहले निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर खुद उपसभापति हरिवंश पहुंचे और हालांकि सांसदों ने हरिवंश की चाय ठुकरा दी और उधर राज्यसभा सभापति हरिवंश विपक्ष के सांसदों के व्यवहार के खिलाफ एक दिन का उपवास रखेंगे। वहीं हरिवंश के व्यवहार की पीएम मोदी ने तारीफ की है। कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस सरकार 24 सितंबर से 14 नवंबर तक करेगी आंदोलन।
14 नवंबर को 2 करोड़ किसान करेंगे हस्ताक्षर, राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन। 10 अक्टूबर को स्टेट लेवल पर होगा किसान सम्मेलन। पंचायत चुनावों के द्वितीय चरण में बीकानेर की कोलायत पंचायत समिति की 43 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशियों के नामांकन के लिए आज नामांकन टीमों को कोलायत के लिए रवाना किया गया। कोटा में कोरोना की चपेट में आने वाले कोरोना योद्धाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, इसको लेकर नर्सेज संघर्ष संयुक्त समिति ने कलेक्टर और सीएमएचओ से मांग की है। समिति पदाधिकारियों ने कोरोना योद्धाओं और उनके परिवार के लिए 50 बेड का वार्ड और 15 वेंटिलेटर आरक्षित किए जाएं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना योद्धाओं और उनके परिवार के सदस्य ही भर्ती किए जा सके। नैनीताल में धारी के लेडी बुंगा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के खिलाफ अतिक्रमणकारियों ने फेसबुक पोस्ट डालकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम अनुराग धारी ने अतिक्रमणकर्ता किंचिंग नयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। कोटा की गोठड़ा कला नाव दुखांतिका पीड़ितों के लिए मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सिफारिश पर प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल का अंतिम संस्कार श्रीगंगानगर में उनकी ग्वार गम फैक्ट्री विकास डब्ल्यूएसपी के परिसर में किया गया। उनकी इकलौती बेटी पूर्व विधायक कामिनी जिंदल ने मुखाग्नि दी। और आपको बता दें कि बीडी अग्रवाल का सोमवार सुबह गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। पिड़ावा क्षेत्र के सारंगा खेड़ा गांव गागरिन पेयजल योजना से असमय अल्प जलापूर्ति की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्प जलापूर्ति के चलते ग्रामीणों को दूर दराज से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। छिपा बड़ौद उपखंड के लंबावर गांव के पास परवन नदी के तलहटी में तैरता हुआ शव मिला। 3 दिन पहले नदी की पुलिया पर एक युवक के बहने की जानकारी मिली थी, जिसका शव लंबावर गांव के पास बरामद कर लिया गया। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के बाहर भील समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 3 जुलाई को हुई युवक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना इलाके में अवैध बजरी माफियाओं की 2 गुटों में हुई झड़प में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पहले इसी क्षेत्र में बजरी माफियाओं में हुए आपसी टकराव में एक जेसीबी को भी आग लगा दी गई थी। जहादपुर क्षेत्र में अब बजरी माफिया ने कच्चे मार्गों से निकलना शुरू कर दिया है। रुड़की के मंगलौर गुड़ मंडी में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने एक कारोबारी की दुकान पर छापेमारी कर अवैध रूप से रखा 280 लीटर एसिड बरामद कर लिया है। साथ ही अवैध रूप से एसिड रखने पर कारोबारी को जमकर फटकार लगाई और दुकान को सील कर दिया। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मुरलीपुरा थाना इलाके में राह चलते युवक का छीना गया मोबाइल। भरतपुर के कामा में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म मामला, दुष्कर्म का आरोपी नंगला शहजाद निवासी अंसार गिरफ्तार। राजसमंद के आमेर क्षेत्र में जिलोला रोड स्थित पुलिया पर टेम्पो नदी में जा गिरा। हालांकि चालक समय रहते टेम्पो से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से टेम्पो को नदी से बाहर निकाला गया। बाल कल्याण समिति की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। भरतपुर नर्सिंग होम के पास की मथुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई। छोटे कमरे में बच्चों को पढ़ा रहे अध्यापक को लिया हिरासत में। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने 229 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई चौपांकी थाना क्षेत्र में फूलबाग थाना पुलिस ने की है। सिरोही के आबू रोड में वनकर्मियों और स्काफ सदस्यों ने 11 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। क्वारा गांव में स्कूल के पास खेत में दिखाई दिया था अजगर। बारा के केलवाड़ा क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। नाहरगढ़ में सोयाबीन काटने के लिए खेडली जा रही महिला मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटी। 20 से 25 महिलाएं जा रही थी मजदूरी के लिए। इंस्पायर अवार्ड को लेकर बीकानेर सहित प्रदेश के 18 जिलों में 100 से भी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। कम आवेदन को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग गंभीर नजर आ रहा है। सितारों तक पहुंची एनसीबी जांच की आज। गया की कंपनी की मैनेजर करिश्मा से आज पूछताछ। ड्रग्स चैट में श्रुति मोदी, जया साहा और श्रद्धा कपूर का भी नाम आया सामने। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। कप्तान स्टीव स्मिथ मैच के लिए फिट। हालांकि जोस बटलर और बेन स्टोक्स नहीं होंगे आज के मैच का हिस्सा। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।